नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे स्पंक का। इनकी एज मुझे 52 वर्ष के आसपास इन्होंने बताई है। इनको इनको वैसे अपनी एग्जैक्ट एज नहीं पता थी, लगभग अंदाज़ा लगा के ये 52 वर्ष मुझे बता रहे हैं। और इनके सवाल थे कि ये कर्ज़े से परेशान है, पॉलिटिक्स में भविष्य कैसा रहेगा और आगे चल के फाइनेंशियल कंडीशन इनकी कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इनकी हथेली का विश्लेषण करके इनके सवालों के जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे और पामिस्ट्री के बारे में भी कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो मैं हाथ में हर बार देखता हूँ, शुक्र पर्वत यानी शुक्रदेव की स्थिति हाथ में कैसी है। देखिए, ये है आपके हाथ में, यह शुक्र पर्वत होता है। शुक्र पर्वत की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। तो जब सामान्य स्थिति होती है तो व्यक्ति काफ़ी शौकीन पाया गया है। व्यक्ति में अच्छे खासे शौक देखने को मिलते हैं, सुख सुविधाओं का आदी होता है, सुख सुविधाओं के लिए मेहनत करता है और एक समय पर आकर सारी सुख सुविधाओं को उपलब्ध करता है और अपने जीवन में उनका आनंद लेता है। इस प्रकार का जब शुक्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को जीवन में ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, नए-नए फैशन जो चल रहे हैं समाज में, नया-नया जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ये सारी आदतें व्यक्ति के अंदर देखी गई हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो शुक्र पर्वत पर ये जो सीधी खड़ी रेखाएँ आप देख पा रहे हैं, जब शुक्र पर्वत पर इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा जैसे मैंने आपको गिनाई है इस 4th पिक्चर में, ये होती हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी यानी आगे बढ़ने के मौके बारंबार मिलते हैं। व्यक्ति जीवन में बारंबार ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ को पाता है और उनको उनका लाभ भी प्राप्त करता है। और जब इस प्रकार की ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ हाथ में होती हैं तो ऐसे व्यक्ति अगर कहीं भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे, कहीं भी, से मेरा मतलब है प्रॉपर्टी हो गया, आपका गोल्ड हो गया, सोना-चांदी हो गया, ज्वेलरी हो गई, बॉन्ड हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, सिक्योरिटीज़ हो गई और स्टॉक मार्केट। देखिए, स्टॉक मार्केट में इसलिए हाइलाइट करता हूँ कि कभी आगे चल के ये ना हो कि आप कहें कि मैंने कहा था आपको स्टॉक मार्केट में फ़ायदा होगा लेकिन आपको नुकसान हो गया। तो ध्यान रहे, मैंने कहा था लॉन्ग टर्म। तो जब भी अगर आप, वैसे मुझे पता नहीं आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते नहीं करते, लेकिन अगर आप जब भी करें कोई शेयर खरीदें तो उसे मिनिमम 5 से 6 साल और मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसे अपनी ज़िंदगी भर आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें मैंने बताई उसको आपको केवल लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय में ही फ़ायदा मिलेगा। आपके हाथ में मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिख रही है, लंबे समय के लिए अगर कहीं पे पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा फ़ायदा मुझे देखने को मिल जाएगा। चलते हैं आपकी चंद्र की स्थिति पर। चंद्र पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है, चंद्रमा की स्थिति आपके हाथ में बिल्कुल नॉर्मल दिखाई पड़ रही है। इस प्रकार का चंद्र पर्वत जब भी किसी के हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई-नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। इसके साथ-साथ व्यक्ति का मन बहुत शांत रहता है, मन में चंचलता रहती है, स्वभाव बहुत शांत होता है व्यक्ति का और बार-बार गुस्सा नहीं आता, इस प्रकार की चीज़ें। किसी भी काम को करने बैठेंगे तो उसमें एक जगह कंसंट्रेशन इनका अच्छी तरीके से लग पाएगा। देखिए, अब आते हैं आपकी मंगल की स्थिति पर। ये आपका अंदरूनी मंगल, ये आपका बाहरी मंगल। अंदरूनी मंगल फिजिकल एनर्जी दिखाता है, बाहरी मंगल मेंटल एनर्जी दिखाता है। दोनों ही पर्वत अच्छी अवस्था में है तो इन्हें देखकर पता चलता है कि आपकी जो मेंटल एनर्जी है, जब बोलेंगे उसमें आपकी एनर्जी झलकती होगी। आप जब भी किसी अजनबी से मिलते हैं तो सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। मंगल की वजह से फिजिकल एनर्जी यानी शारीरिक क्षमता आपके जीवन में अच्छी रहेगी। आप बिना खाए पिए घंटों काम कर पाएंगे और जल्दी थकान आपको काम करके महसूस नहीं हुआ करेगी। और बाहरी मंगल की वजह से जो इस प्रकार ये इतना अच्छा मुझे दिख रहा है तो व्यक्ति के अंदर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति दबाव में रहकर बहुत अच्छा काम कर पाता है, बुरे समय से लड़ना जानता है, बुरे से बुरे समय को हंसकर काटना जानता है। बुरी ऐसे व्यक्ति अपने संघर्ष से लड़ पाते हैं, संघर्ष का सामना अच्छे तरीके से कर पाते हैं और एक जीवन में, और बुरे से बुरे समय को ऐसे व्यक्ति हंसते-हंसते काट लेते हैं। अंदरूनी मंगल को ध्यान से देखेंगे तो जो आड़ी रेखा इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, ये अच्छी नहीं मानी जाती है। व्यक्ति को बीच-बीच में गुस्से की प्रॉब्लम देती है। व्यक्ति को भी जीवन में इस प्रकार की असमंजस कुछ पैदा होती है कि व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आता है और व्यक्ति गुस्से में अपनी अपनी ज़बान से या फिर कैसी किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत अपना नुकसान कर लेता है। ये राहु रेखा भी है, ये आपको प्रॉब्लम देंगी। इसके मैं आपको उपाय भिजवा दूँगा व्हाट्सएप के ज़रिए। अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा, जीवन में सुख शांति देखने को मिलेगी। गुरु पर्वत, गुरु जो होते हैं व्यक्ति की शिक्षा के, धर्म के, व्यक्ति की पत्नी के, इन सब के कारक माने गए हैं। इन सब से ही इन सारी चीज़ों का स्वभाव देखा जाता है। ये आपके जीवन में अच्छी अवस्था में है तो इससे पता चलता है कि जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे, जितना ज़्यादा, देखिए, दान में सबसे बड़ा दान माना जाता है अन्न का दान। तो जितना ज़्यादा आप अन्न का दान करेंगे उतना ही आपके जीवन में भाग्योदय होगा, सुख शांति, आपकी सारी समस्या कट जाएँगी। अन्न का दान ज़्यादा से ज़्यादा करें, मेरी आपसे एडवाइस रहेगी। दान दक्षिणा जैसे कार्य में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। जितना भूखे लोगों को खाना खिलाएँगे उतना आपके जीवन में भाग्योन्नति होगी। भूखे से आप भूखे पशु-पक्षियों को खाना खिला सकते हैं, भूखे लोगों को खाना खिला सकते हैं। अन्न का दान करें, आपके जीवन में सर्वोत्तम लाभ मिलेगा आपको। ये देखिए आपके हाथ का शनि पर्वत, और ध्यान से देखेंगे तो शनि पर्वत पर आप साफ-साफ देख पा रहे हैं। देखिए, मेरी जो आपको चीज़ें बताऊँगा, जो रेखा मैं आपको गिनवाऊँगा, हर बात में लॉजिक मिलेगा। जो मैं बात बताऊँगा उसमें हर चीज़ में आपको पहले लॉजिक बताऊँगा, फिर आपको बात बताऊँगा। अपनी तरफ से बनाकर या फिर अपनी तरफ से बोलकर मैं कुछ नहीं बताने वाला। तो देखिए, आपके हाथ का शनि पर्वत व्यक्ति के भाग्य, धर्म, व्यक्ति जितना झूठ बोलता है, कितना सच बोलता है, व्यक्ति के न्यायालय से संबंध कैसे होंगे, व्यक्ति को अपने जीवन में सच्चाई का साथ मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें शनि पर्वत से देखी जाती हैं। और अगर देखा जाए, जो व्यक्ति का भाग्य होता है वह भी शनि देवता ही निर्धारित करते हैं। और शनि पर्वत यानी आपकी उंगली के दूसरे नीचे वाला हिस्सा आप देखें, इस पर आप खुद ही देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से एक त्रिशूल की आकृति बन रही है, छोटी-सी है। इसे मैं एक परफेक्ट त्रिशूल नहीं कहूँगा क्योंकि ये इस प्रकार होना चाहिए था, लेकिन इसका ये वाला हिस्सा जो है ये नीचे से निकल रहा है। लेकिन फिर भी एक त्रिशूल की आकृति बनती दिख रही है। त्रिशूल किसको संकेत देता है? त्रिशूल का संकेत सीधा-सीधा महादेव की ओर जाता है। तो यह दिखाता है कि आपकी अंतरात्मा के मालिक भगवान महादेव हैं। आपको अपने जीवन में जितना भी सुख मिला है, जितनी भी समृद्धि आई है, जितना भी आपने पैसा कमाया, सब उनकी कृपा से मिला है। जो भी आपने दुःख भोगे हैं, वह भी उनकी वजह से भोगे हैं। आपकी जो जीवन की नैया चल रही है, वह भी उनकी वजह से ही चल रही है।
तो मेरी आपसे एडवाइस रहेगी, जितना ज़्यादा आप भगवान महादेव के प्रति समर्पित रहेंगे, जितना आप उनकी भक्ति करेंगे, जितना उनका नाम जाप करेंगे, जितना उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे, जितना देखिए महादेव को पशुपतिनाथ भी बोला जाता है, जितना पशुओं की सेवा करेंगे, पशुओं से मेरा मतलब है कि जितने भी पशु होते हैं, मूक जानवर होते हैं, उनकी सेवा करेंगे, उतना ही आपके जीवन में भाग्य बहुत तेजी से होगा। महादेव की असीम कृपा बरसेगी। आप आपकी अंतरात्मा के मालिक भगवान महादेव हैं, उनके उनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, उनकी उनकी पूजा करेंगे, उनका नाम जाप करेंगे, उनके नाम का भगवान महादेव के नाम का प्रचार करेंगे, तो आपके जीवन में यश, कीर्ति, तरक्की अपने आप देखने को मिलेगी। और इस प्रकार का त्रिशूल अगर बनता है तो व्यक्ति वृद्धावस्था में भी अच्छा पैसा कमाता है, वृद्धावस्था में पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, और जितनी जल्दी भगवान महादेव की शरण शरण में जाता है ऐसा व्यक्ति, उतनी जल्दी व्यक्ति का अच्छा समय आता है। अब आते हैं आपके सूर्य पर्वत। देखिए सूर्य राजा होता है, राजा की तरह इस ग्रह को माना गया है। सूर्य देवता व्यक्ति के पिता को दर्शाते हैं, व्यक्ति की यश कीर्ति को दर्शाते हैं, व्यक्ति के जो पितर होते हैं यानी पिता, दादाजी, उनके पिताजी वो सब दर्शाते हैं। व्यक्ति का मान सम्मान दिखाते हैं, व्यक्ति का सरकार से संबंध कैसा रहेगा, व्यक्ति राजा बन पाएगा नहीं बन पाएगा। व्यक्ति देखिए पहले यह देखते थे कि राजा बन पाएगा नहीं बन पाएगा, लेकिन आज के ज़माने में सूर्य पर्वत से सरकारी नौकरी को देखा जाता है। तो व्यक्ति का तो व्यक्ति तो व्यक्ति का करियर पॉलिटिक्स में कैसा रहेगा, सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो लगेगी नहीं लगेगी, सरकार से संबंध कैसे रहेंगे, सरकारी काम जल्दी बनेंगे नहीं बनेंगे, सरकार से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं तो वो कैसा रहेगा। तो जितनी चीज़ें मैंने गिनाई हैं अभी, तो ये सारी चीज़ें हम सूर्य पर्वत से देखते हैं। और देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हाथ में अगर तिल का निशान हो तो अच्छा नहीं माना जाता, और क्रॉस का निशान सिवाय गुरु पर्वत के कहीं और हो तो अच्छा नहीं होता। और आप साफ साफ देख पा रहे हैं आपके सूर्य पर्वत पर ये रेखा, इस रेखा को इस बार काटा गया है इस प्रकार से, ये क्रॉस का निशान आपके हाथ में इस प्रकार सूर्य पर्वत पर बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जब क्रॉस का निशान बनता है तो जो चीज़ मैंने गिनाई इन सब चीज़ों में आपको नुकसान होगा। सबसे पहला तो ये जो रेखा होती है इस प्रकार क्रॉस का निशान होता है, व्यक्ति के संबंध अपने पिताजी से अच्छे नहीं होते, विचारों में मनमुटाव, तनाव रहता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने पिता की सेवा उस ढंग से नहीं कर पाता जिस ढंग से करनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जवानी में अपने पिता से दूर जाकर रहते हैं। बुरे से बुरे केस में तो यह भी देखा गया कि बचपन में ही पिता का साया सर से छूट जाता है। इसी के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे वह बिल्कुल नहीं लगेगी, सरकार से जुड़ा कोई बिजनेस करेंगे उसमें नुकसान हो जाएगा, सरकार से अपमानित होने के चांसेस भी बनते हैं। मैंने 4 दिन पहले वीडियो डाली है, वह मेरे पुराने कस्टमर हैं, रेगुलर हाथ दिखवाते रहते हैं। उनके हाथ में भी सूर्य पर्वत क्रॉस था और इसी चक्कर में उन्हें सरकार से अपमानित होना पड़ा, जेल जाना पड़ा, उनके जीवन में जेल जाने के योग बने। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके जेल जाने के योग बनेंगे, लेकिन आपने मुझसे कहा था कि पॉलिटिक्स में कैसा रहेगा, पॉलिटिक्स में दिक्कत परेशानी तो नहीं आएगी। तो देखिए पॉलिटिक्स में आपको हमेशा हार का सामना करना पड़ेगा जब तक आपके सूर्य पर्वत पर इस प्रकार ये क्रॉस का निशान बन रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी तरफ से बना के बोल रहा हूँ तो मैं आपकी उल्टे हाथ में भी तीसरी उंगली के नीचे ही यानी सूर्य पर्वत पर एक क्रॉस का निशान आपको दिखा देता हूँ। तो पहले चलते हैं आपके उल्टे हाथ पर। आपके उल्टे हाथ पर आ गए हैं। आपके उल्टे हाथ में शुक्र पद पर ये सीधी खड़ी लाइन है, जैसे कि आपके सीधे हाथ में मैंने बताई थी चंद्र पद व्यवस्थित है। अंदरूनी मंगल थोड़ा खराब है, इसकी मैं आपको उपाय दे दूंगा। अब चलते हैं आपके सूर्य पर्वत पर। तो आपके हाथ की तीसरी उंगली ये है, इसके नीचे का ये वाला हिस्सा सूर्य पर्वत कहलाता है। और आप खुद ही देख ले ये रेखा क्रॉस का निशान बन गया। ये काफ़ी बड़ा क्रॉस है आपके हाथ में। और अगर इसको भी अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो ऊपर एक और बड़ा क्रॉस मुझे दिख रहा है। देखिए सूर्य पर्वत क्रॉस होता है तो व्यक्ति को पॉलिटिक्स में हार का सामना करना पड़ता है, पॉलिटिक्स में करियर नहीं बनता, सरकारी नौकरी नहीं लगती, सरकार से बिजनेस नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को सरकार से ही दूर रहना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज़ का निवारण होता है, हर चीज़ अगर समस्या है तो निवारण भी होता है। मैं आपको इसके उपाय दूंगा, सूर्य देवता के उपाय दूंगा, सूर्य भगवान की जितनी आराधना करेंगे उस चीज़ का मैं आपको उपाय दूंगा आपके जीवन में। और आपको वो उपाय जब तक करना है जब तक आपके सूर्य पर्वत से क्रॉस कनेक्शन नहीं हट जाता। और वीडियो देखने के बाद आप मुझे भी बताइएगा कि आपके संबंध अपने पिताजी से, अपने दादाजी के साथ कैसे थे, क्या आप उनकी पर्याप्त सेवा कर पाए नहीं कर पाए। क्योंकि जब सूर्य पर्वत पर क्रॉस होता है तो व्यक्ति अपने पिता से कहीं ना कहीं दूर रहता है, विचारों में मनमुटाव होता है और संबंध अच्छे नहीं हो पाते। और बुरे से बुरे केस में तो जैसे मैंने बताया कि बचपन से ही पिता का साया सर से हट जाता है। तो ये दिक्कत आपको हुई है नहीं हुई है ये मैं जानना चाहूँगा। अभी वापस से हम आपके सीधे हाथ की तरफ चलते हैं। तो वापस से आ गए हैं आपके सीधे हाथ में सूर्य पर्वत पर क्रॉस है, तो आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। जो चीज़ मैंने आपको गिनाई थी उन चीज़ों में। आपके हाथ का बुद्ध देवता की स्थिति कैसी है, बुद्ध देवता की स्थिति पर देखेंगे तो एक से ज़्यादा सीधी खड़ी लाइनें हैं। व्यक्ति के अंदर व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, व्यापार करके अच्छा धन लाभ कमा पाते हैं व्यक्ति। व्यापार करेंगे तो भाग्य में उन्नति तरक्की आपको देखने को मिल जाएगी। और इवन अगर देखा जाए आपके पर्वत की स्थिति खराब है, सूर्य पर्वत की स्थिति खराब है और आपकी सूर्य की उंगली की स्थिति खराब है। आप देखें ये दोनों उंगली कितनी लंबी है और आपकी सूर्य की उंगली, तीसरी उंगली कितनी छोटी जा रही है। तो उंगली की स्थिति भी खराब है। आपको पहले ही किसी अच्छे ज्योतिषी, किसी पामिस्ट से दिखवाना चाहिए था। और अगर आपकी सूर्य की स्थिति ऐसी है कि आपको अभी जब तक आप उपाय नहीं करें, जब तक क्रॉस कनेक्शन आपके हाथ से नहीं हट जाता है, आपको पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। इवन सरकार से दूर रहना चाहिए, सरकारी काम में नहीं हस्तक्षेप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। जब तक ये सूर्य का क्रॉस आपके हाथ पर रहता है आपको इन सारी चीज़ों के नुकसान देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी पिंकी फिंगर देखी जाए तो ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लैन तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, सॉरी, ये बहुत छोटी पड़ रही है। तो व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट की समस्या रहती है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना किसी और को देना, कितना अपने पास रखना है, कितना उधार देना है। मतलब पैसे का मैनेजमेंट ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता। व्यक्ति का स्वभाव खर्चीला होता है। आपका कमाया हुआ पैसा आपके हाथ में रहेगा तो वो खर्च होगा, जल्दी वेस्ट होगा। ऐसी परिस्थिति पैदा होंगी कि आप उसको नहीं बचा पाएंगे। कहीं प्रॉपर्टी खरीदें, जीवन में कभी भी ध्यान रखिएगा अपने नाम से ना खरीदें, अपने किसी फैमिली मेम्बर के नाम से खरीदें। कहीं इन्वेस्टमेंट करें अपने नाम से ना खरीदें, आपको नुकसान होने से बच जाएंगे आप। और इसका एक उपाय ये है कि अपने हाथ में केवल उतना ही पैसा रखें जितना आप खर्च कर पाएँ। यानी एक्स्ट्रा पैसा रखेंगे तो जल्दी खर्च होगा। तो अपना कमाया पैसा अपने पास न रखकर अपने किसी फैमिली मेम्बर या फिर किसी विश्वास लायक को रखने को दें। वो पैसा बचेगा, इन्वेस्ट होगा तो फ़ायदा भी मिलेगा। अब चलते हैं आपके हाथ की रेखाओं की तरफ।
उससे पहले अगर देखा जाए तो ये हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, तो व्यक्ति समझदार होता है, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती है उन्हें ग्रैब करके आगे बढ़ जाता है। आपके हाथ की हृदय रेखा बहुत उत्तम है। इस प्रकार की जब हृदय रेखा होती है किसी के भी हाथ में, और आप देखें गुरु और शनि के बीच में आपकी हृदय रेखा जाकर रुकी है, तो व्यक्ति सेवाभावी होता है, सबका भला करना, सबका भला चाहना आदत होती है इस व्यक्ति की, लेकिन कहीं न कहीं अपने पैसे को पहले प्रायोरिटी देता है। अपनी जेब में जब तक पैसा नहीं आता तब तक ऐसा व्यक्ति दान दक्षिणा जैसे कार्य और का भला नहीं चाह सकता। तो समाज सेवी हैं, लेकिन आप अपने पैसे को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, ये आपके अंदर अच्छी बात है। इस चीज़ का आपको फायदा भी मिलेगा। आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत उत्तम है, तो दिमागी क्षमता बहुत इस तरह का बहुत अच्छा है, किसी बात को बोलने से पहले 100 बार दिमाग में नाप तो लेते हैं आप। और बुढ़ापे में भी अगर आप अपने खुद से कोई निर्णय लेंगे तो उसमें आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनसे पहले 100 बार सोचें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चलते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। यह है आपके हाथ की जीवन लीला है, आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा से अगर देखें तो ये जो रेखा होती है, ये जो इस प्रकार काटती है राहु रेखा है, जब ये रेखा काटती है तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले पैसे की समस्या आती है। अगर पैसे की समस्या, इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को पैसे की समस्या के साथ साथ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या आती है। और ये रेखा जब हाथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में परिवार से जुड़ी समस्या जरूर आती है। तो या तो तीनों समस्या एक साथ आएंगी, या फिर 2 आएंगी, या फिर 1 आएगी, लेकिन समस्या जरूर आएगी। जीवन में बीच बीच में समस्या आती रहेगी, लेकिन ये राहु रेखा आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इसके उपाय होते हैं, बहुत ही मामूली से उपाय होते हैं, लेकिन करने रेगुलर पड़ते हैं। 4 से 5 वर्ष तक करने पड़ते हैं, फिर जब तक करने पड़ते हैं जब तक आपको खुद फायदा नहीं दिख जाए। तो जो मैं उपाय दूंगा आपको वो डेली करने हैं, हो सके तो जीवन भर करिएगा, आपके लिए बहुत फायदा मिलेगा। उपाय बहुत मामूली से रहेंगे, लेकिन फायदा बहुत अच्छा देकर जाएंगे। तो जो रेखा आड़ी होकर काटती है वह रेखा नुकसान देती है, और जो रेखा साथ साथ चलती है या फिर इस प्रकार जीवन रेखा से निकलकर चलती है वह फायदा देती है। इस प्रकार की आपके हाथ में केवल एक ही रेखा है। यहाँ पर जीवन रेखा से एक रेखा, जैसे मैंने बताया, इस प्रकार निकल जा रही है, ऐसी ही आपकी एक रेखा जीवन रेखा से निकलकर जा रही है। जैसे कि आपने बताया कि आपकी 52 है, तो आने वाले 1-2 साल में या फिर अभी कुछ ही समय के अंदर 5-6 महीने के अंदर आपको बड़ा फायदा देखने को मिल जाएगा। जो आप चाह रहे होंगे वह काम बन जाएगा, कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है, या फिर प्रॉपर्टी खरीदने के योग्य जीवन बन सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस एज में आप काफ़ी अच्छा पैसा कमाएं, या फिर अपना, जैसे कि हमने बताया, कर्ज है आपके ऊपर तो कर्ज भी आप चुका सकते हैं। आने वाले कुछ समय के अंदर ही इस प्रकार के योग बन रहे हैं। और इसके बाद आपके हाथ में मंगल रेखा भी शुरू हो रही है, तो जीवन में जो भी इच्छा होंगी सब पूर्ति हो जाएगी। नेचुरल सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, भगवान का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। भगवान का आपका सर पर सीधा हाथ रहेगा। बस अनावश्यक झूठ ना बोलिएगा, किसी से धोखा मत करिएगा, इस प्रकार के कार्य मत करिएगा। जैसे कि सज्जन व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है, ऐसे आपको अपना जीवन व्यतीत करना है। आपके जीवन में भाग्योदय बहुत जल्दी होगा, उपाय करेंगे तो और जल्दी होगा। अब चलते हैं आपकी धन रेखा की तरफ। तो धन रेखा पर जाते ही पता चलता है कि आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है। मनी ट्रायंगल उसके हाथ में होता है जो व्यक्ति जीवन में अच्छा पैसा कमाता है, बुढ़ापे में आपको पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और जीवन में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी जीवन में आपके जरूर बनेंगे। और आप देखें आपकी भाग्य रेखा एक जगह से नहीं जा रही है, इस प्रकार भाग्य रेखा होती है, लेकिन आपके हाथ में इस प्रकार भाग्य रेखा नहीं है। इस प्रकार आपकी जो भाग्य रेखा है वह 2 हिस्सों में टूट रही है। तो देखिए, जब भाग्य रेखा का चंद्र से मिलाप हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति किस्मत में दूर का पैसा होता है। ऐसा व्यक्ति ऐसा कार्य करता है कि या तो ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने घर से दूर जाएगा, या फिर कुछ ऐसा काम करेगा कि दूर का पैसा खुद उसके पास चल कर आता है। बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, घर से दूर भाग्य तो अच्छा होता है। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। भाग्य रेखा हाथ में बहुत अच्छी है, तो हाथ में पैसा स्टेबल तरीके से आएगा, और बुढ़ापे में बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पर आपकी 3 भाग्य रेखा हैं, तो हो सकता है कि इस एज में आप मल्टीपल तरीकों से पैसा कमा रहे हो, यानी या फिर पिछले 1-2 साल में आपने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया हो, एक से ज़्यादा सोर्स से आपने इनकम की हो, यह भी हो सकता है, या फिर हुआ होगा। मैंने आपकी सारी रेखा देख ली। आपके हाथ में राहु रेखा है, इनका आपको उपाय करिएगा। आपने बताया था मैं पॉलिटिक्स में फेल हो गया, वह आप इसलिए हो क्योंकि आपकी किस्मत में था, आपके सूर्य पर्वत क्रॉस था। आपने से पहले किसी ज्योतिषी या पामिस्ट्री को नहीं दिखाया, अगर आप दिखाते तो वह पहले बता देते कि आपको इस चीज़ में नहीं पढ़ना है। लेकिन कोई बात नहीं, आप पढ़ गए तो उपाय कीजिए। जो मैं दूंगा वह उपाय आपको रेगुलर करने हैं, आपको सुख शांति, जीवन में तरक्की, पॉलिटिक्स में सफलता, सब चीज़ देखने को मिल जाएगी। जो मैंने आपको पॉइंट्स गिनाए, जो आपको चीज़ें नहीं करनी है वह बिल्कुल मत कीजिएगा। जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ये चीज़ अच्छी रहेगी, उन्हें ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। आपके हाथ में सूर्य पर्वत क्रॉस है, तो मैं आपको उसके उपाय जरूर दूंगा। 100% डेली कीजिएगा, जीवन भर कीजिएगा। तो मैंने आपके पाम कैंसिस पूरा कर दिया है। और बात रही कर्ज मुक्ति की, एक सवाल आपका छूट गया था। तो कर्ज मुक्ति की अगर देखी जाए तो आने वाले 1-2 साल के अंदर ही कर्ज मुक्ति से आप छूट जाएंगे, कुछ ऐसे संयोग बनेंगे, या फिर उसके बाद आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। तो हो सकता है कि आप धीरे धीरे कर्ज भी चुकाते, लेकिन आपके ऊपर कर्ज जो है वो बोझ बनकर नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो मैंने आपके पाम कैंसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, अपना रिव्यू कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।